बैरिस्टर साहब, आपकी पार्टी पर नून लीग की जानिब से हमेशा से ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि जी आपकी जो पार्टी है उनको सपोर्ट करने में ये जो साबिक डीजी ISI हैं तो खुल के बात की जाती है। फैज़ हमीद साहब का बड़ा हाथ था। आज अब बाकायदा उनके खिलाफ भी बाकायदा कोर्ट मार्शल का अमल शुरू हो चुका है। आप लोगों की पार्टी इस खबर को कैसे देख रही है? क्योंकि आप लोग तो बड़े दावे कर रहे थे कि जी शायद 14 अगस्त से पहले पहले या उसके करीब करीब इमरान खान साहब भी जेल से बाहर आ जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज का दिन अहम है और काफ़ी इस पे अदालती और ये भी कानून से मुतालिक ही एक डेवलपमेंट है। इसके ऊपर तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, इस वक्त पार्टी का तो कोई इस पे पोजीशन नहीं आई और शायद आने की ज़रूरत भी नहीं है, एक्सेप्ट इसके कि ये एक इंस्टीट्यूशन का अंदरूनी मामला है। जो अभी तक प्रेस रिलीज़ हमने देखी है मीडिया के ऊपर, उसमें टॉप सिटी से रिलेटेड मामलात के ऊपर ये चीज़ की जा रही है। मज़ीद तफसीलात आएंगी तो ज़रूर हम उस पर तबसरा करेंगे, बट बिल्कुल करना चाहिए। वो तो किसी भी इदारे का कोई शख्स हो, हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी की करते हैं, सियासतदान तो हमेशा ही इसकी नाक पे रहते हैं। तो और बिल्कुल मिलिट्री के अंदर भी होना चाहिए और पहले भी कोर्ट मार्शल हुई हैं। बिल्कुल, अगर इतने सीनियर शख्स का शायद ना हुआ हो, लेकिन जो भी कानूनी अमल है उसको पूरा मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। आज की असल बड़ी खबर तो वो है जो सुप्रीम कोर्ट ने की है। लेकिन उस पर आप जब मज़ीद बात करेंगे तो ज़रूर उस पर बात करेंगे। आप कमेंट करना चाहे तो कर दीजिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जो चीज़ है जी, मैं उसके ऊपर इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि हमारे उम्मीदवारों की 73 से ज़्यादा जो इलेक्शन पिटिशन हैं, जो दरखास्तें रिकाउंट की थी, उन पर तो कुछ नहीं हुआ। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की दरखास्तें थीं, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच गई और उन पर आज ऐसा फैसला भी आ गया। मेरी ज़ाती हैसियत में तो शायद खुशाइंद है, क्योंकि आप ये भाग नहीं सकते। 104 वोटों का पाकिस्तान का सबसे कम फ़र्क मेरे हल्का NA 148 में मेरे और यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले का रखा गया फॉर्म 47 के मुताबिक। मैं RO से लेके इलेक्शन कमीशन, लाहौर हाई कोर्ट, हर जगह खटकाते रहे दरवाजे, महीने इन्होंने चक्कर लगवाए और किसी ने भी रिकाउंट की इजाज़त नहीं दी। 104 वोटों के फ़र्क के बावजूद 13,012 वोट रिजेक्ट करने के बाद अब वो मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। नोटिस हुए में उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके केस में सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आ जाती है। तो मेरा तो सवाल मैं तो बतौर वकील अपनी आला अदलिया से भी है कि हम कानूनी रास्ते पे चल रहे हैं, पता नहीं हम सुप्रीम कोर्ट किस दिन पहुंचेंगे इन मामलात के आगे, और इनके ऊपर ख़ास मेहरबानी हो रही है। ये हमें कहते रहते हैं कि आप पे मेहरबान है, लगता तो कुछ और है। लेकिन जो भी होना चाहिए, इंसाफ यकसा होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारे बाकी जितने हलकों के मसाइल हैं, मामले हैं, रिकाउंट का एक राइट है, वो सबको मिलना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।